9 तारीख कुछ दिनों में आने वाला है। 2 दिन मुश्किल से और लगेगा, 2 दिन के अंदर अंदर 9 तारीख भी आ जाएगा। 9 तारीख के अंदर ही जो ITI फील्ड आपको भी प्रोसेस अभी सजावट के अंदर दिख रहा है, जो अभी कार्य में लगा हुआ है, उसका एक अलग ही अनोखा रूप देखने को मिलेगा। आपके बक्सर में श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, क्या कहेंगे? बक्सर अपने आप में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र रहा। यहाँ एक इसका अपना आध्यात्मिक इतिहास है, अपना गौरवशाली हमारी संस्कृति रही है। इस धरती के भाव को पकड़ के एक आयोजन किया जा रहा है और यह आयोजन निश्चित तौर पे हमारे उस भाव में और बढ़ोतरी करेगी, हमारी संस्कृति के प्रति आस्था पैदा करेगी, हमारे सनातन को और मजबूती देगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्या लगता है कि लोगों का कहना है कि इतिहास में पहला बार हो रहा है शाहाबाद के अंदर कि इंटरनेशनल देवकीनंदन जो कथावाचक है वो आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप? स्वामी देवकीनंदन जी का एक अपना कद है, उनकी कथा का अलग प्रभाव है जी उनको हम प्रणाम करते हैं। जी लेकिन बक्सर, मैंने पहले भी कहा कि बक्सर की इस धरती का एक अपना अलग प्रभाव है, इसका अलग ऑरा है, इसकी अपनी ऊर्जा है। निश्चित तौर पे जिस धरती पे प्रभु राम और लक्ष्मण आकर के ऊर्जान्वित होते हैं, जो भगवान वामन की अवतार भूमि है, तब सौभाग्यशाली है कि स्वामी देवकीनंदन जी आ रहे हैं। लेकिन इस धरती का महत्व है, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। यहां से स्वामी जी से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करेंगे और इस धरती से स्वामी जी ऊर्जा प्राप्त करेंगे, मेरा यही अनुभव कहता है और मेरा यही विश्वास। स्वामी जी के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी ना कभी हमेशा आप देखेंगे तो प्रेम में रहते हैं, किसी वाक्य के ऊपर लेके या किसी सतत उनके जो वचन होते हैं उसको लेके। तो क्या लगता है कि यहाँ से उनका कुछ ऐसा लिखे हुए सनातन के लिए कि जो आगे बक्सर के वासियों के अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा प्राप्त कर दे? मैंने आपसे कहा कि स्वामी जी के मार्गदर्शन से हम सब ऊर्जान्वित होने वाले हैं और इस धरती में जो ऊर्जा छिपी हुई है, बक्सर की मिट्टी में जो ऊर्जा छिपी हुई है, निश्चित तौर पे मेरा विश्वास है कि स्वामी जी को भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा इस धरती से मिलने वाली है। और यह दोनों ऊर्जा, पहले से ही उनमें ऊर्जा भरी हुई है और बक्सर की मिट्टी की ऊर्जा, दोनों ऊर्जा मिलकर के कुछ और बड़ा करेगी, ऐसा ऐसा मुझे विश्वास। और लोगों के बीच में एक चीज और है, श्रद्धा की बात जहाँ पे आती है, और यहाँ पर सुरक्षा का भी एक मुद्दा है, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे महिला भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे, बड़े बुजुर्ग भी आएंगे। तो उनको लेकर किस किस तरह से सुरक्षा प्रबंध की जा रही है ताकि लोगों को आने में ना दिक्कत हो, ना जाने में दिक्कत हो, कथावाचक के समय में किसी को भी कोई दिक्कत की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही है? जब से बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, बहुत तरह की विषय खत्म हो चुके हैं और प्रशासन का अपना एक ऑरा है, अपना एक महत्व है। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन इस पूरे व्यवस्था को संभालने में सफल रहेगा। शेष के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। सब लोग आध्यात्मिक भाव से पूरे कथा का श्रवण करने वाले हैं, ऐसा विश्वास है। काम पूरा चल रहा है जोरों शोरों पे देवकीनंदन की तैयारी में। तो सुरक्षा का क्या अभी तक इंतजाम हुआ है तो नहीं हुआ? क्योंकि महिलाएं भी आने वाली हैं, बच्चे भी रहेंगे, बड़े बुजुर्ग भी रहेंगे, उनको लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग अपने स्तर से सुरक्षा की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग जिला प्रशासन को हेलीकॉप्टर से महाराज श्री का उतरने का आवेदन दिए थे, अभी तक परमिशन नहीं मिला है। और सुरक्षा की व्यवस्था यदि प्रशासन करता है तो ठीक है, प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग सक्षम है करने के लिए। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन अचूक हो रहा है अपनी सुरक्षा बल को तैयार करने? पुलिस विभाग 100% अचूक हो रहा है। बक्सर में सनातन धर्म के सम्मेलन में पुलिस व्यवस्था 100% ध्वस्त है। अभी 9 तारीख को कलश यात्रा भी है, उसको लेके क्या क्या तैयारी है? हम लोग अपने स्तर से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पूरा ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन की इसमें कोई रोल नहीं है, आप दिख रहा है? प्रशासन का कोई रोल नहीं दिख रहा है, लेकिन कार्यक्रम जबरदस्त होगा। कार्यक्रम जबरदस्त करने वाले। तो क्या क्या तैयारियां हैं उनको अभी, क्योंकि तैयारी बहुत जोर शोर पे चल रही है? टेंट हम लोग का फाइनल होने वाला है, कल शाम तक सारा टेंट की व्यवस्था रेडी हो जाएगी। कल हम लोग अभी रात में वही 9 बजे तक देख रहे हैं प्रशासन का, हेलीकॉप्टर की अनुमति मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 9 बजे का लगभग
स्वामी जी को पटना उतारेंगे। हमारे बिहार सरकार के कई मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से बाई रोड लेके हम लोग बक्सर में आएंगे। बक्सर आने के बाद भगवान वामन की दर्शन पूजन करेंगे, उसमें गंगा आरती करेंगे। उसी वक्त दर्शन पूजन के बाद गंगा आरती करें। दर्शन पिता। अच्छा ये बताइए कि और लोगों की व्यवस्था क्या है? क्योंकि लोग यहाँ पे उमड़ने वाले हैं, लाखों की संख्या में भीड़ होने वाली, हजारों की संख्या में भीड़ होने वाली, उनको लेके क्या तैयार? हम लोग यहाँ पर सामान्य व्यवस्था में हैं और सभी व्यवस्था निःशुल्क है। पहले आओ पहले पाओ, सीट की उपलब्धता के आधार पे जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। कोई वीआईपी वाला रूल नहीं है? कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है कहीं। कोई सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, हमारे आदरणीय नेता का जो ये तो नरेंद्र मोदी जी का भाषण है और ये हर बार बोलते हैं। उसी तरह से उसी तर्ज पे, जो कि हम भी भाजपा कार्यकर्ता हैं जी, उसी तर्ज पे लेके हम लोग चल रहे हैं। तो लगता है कि आने वाले जो लोग बीच में एक गुमराह किया जा रहा है कि वीआईपी पासिस है जो लोगों को दी जा रही है इतने में, वो सब कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे सारी व्यवस्था निःशुल्क है। पेयजल की व्यवस्था हो गई है, शौचालय की व्यवस्था हो गई है, टेंट की व्यवस्था हो गई है, हमने 11,000 कलश की व्यवस्था की है। और हम लोग यहाँ पे, हम पूरे बक्सर वासी से, शाहाबाद वासियों से 9 तारीख को पूज्य श्री के साथ कलश यात्रा में नगर भ्रमण करेंगे। उसमें मैं आग्रह करता हूँ माताओं, बहनों, भाइयों, अपने अभिभावकों से कि भारी से भारी संख्या में भाग लेकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सारी व्यवस्था निःशुल्क है, हम लोग कलश भी यहाँ देंगे। देखिए जो अभी तक भ्रमित हो रहे थे, जो लोगों को भ्रमित किया जाता है कि यहाँ पे कोई वीआईपी पास है कि जो पास लेके आएगा वो आगे बैठेगा, जो पास लेके लेगा वो पीछे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है। और अभी एक चीज आपको सबसे मुख्य चीज बताऊंगा, सबसे मुख्य चीज होती है कि इन जो लोगों की एंट्री है वो कौन सी गेट से होने वाली? लोगों की एंट्री 2 गेट से होगी, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर गेट से। नंबर तो देखिए, हाँ। तो लोगों के लिए क्या मतलब वहाँ पे सुरक्षा बल खड़े रहेंगे या आपके लोग ही खड़े रहेंगे? सुरक्षा बल पे भरोसा नहीं है, सुरक्षा बल पे भरोसा नहीं है, अपनी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी जैसे उन्होंने बताया कि कथा को लेकर किस तरह से तैयारी है, किस तरह से लोगों के बीच में जो जो अभाव है, जो उनके अंदर जो कभी कभी होता है कि लोगों के बीच में गलत फहमियां हो जाती है कि बड़े लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या तैयारी है, उन सभी तैयारी को लेकर जो जो लोगों ने बताया आपने सुना, और आपको क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबर जन संचार बात को देखते रहे, धन्यवाद।